कभी सोचा है कि एक पत्रकार जो हर रोज खबरों के पीछे की सच्चाई को रेतता है, अगर वो कवि बन जाए तो क्या होगा? वो शायद हमें उन साधारण घटनाओं में छिपे असाधारण दर्द और खुशी को दिखाएगा। आज हम एक ऐसे ही कवि की दुनिया में चलने वाले हैं, रघुवीर सहाय। चलिए, इसी सवाल पर एक पल के लिए रुकते हैं। वसंत आने का पता कैसे चलता है? क्या पत्तों की सरसराहट से, या फिर कैलेंडर पर लिखी एक तारीख से? यही सवाल रघुवीर सहाय की कविता के बिल्कुल दिल में है, और ये आज हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रघुवीर सहाय आखिर थे कौन। रघुवीर सहाय आधुनिक हिंदी कविता की एक बहुत बड़ी आवाज थे, खास तौर पर नई कविता आंदोलन से जुड़े हुए। ये वो दौर था जब कवि, आप कह सकते हैं, पुरानी परंपराओं से हटकर आम इंसान की भाषा और उसकी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। उनकी जिंदगी का सफर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 1929 में लखनऊ में जन्म, 1951 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। लेकिन उनका असली सफर तो पत्रकारिता में शुरू हुआ। 50 से 80 के दशक तक वो ऑल इंडिया रेडियो से लेकर दिनमान जैसी बड़ी पत्रिकाओं के संपादक रहे, और फिर 1984 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये दिखाता है कि उनकी कलम में खबर और कविता दोनों की ताकत थी। और यही वो जगह है जहां रघुवीर सहाय सबसे खास हो जाते हैं, पत्रकार की नज़र और कवि का दिल। देखिए, उनकी पत्रकारिता सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो उनकी कविता का चश्मा बन गई थी, जिससे वो दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में देखते थे। उनकी पूरी सोच का निचोड़ उनकी इस एक बात में छिपा है। उनका मानना था कि पत्रकारिता जहां खत्म होती है ना, कविता असल में वहीं से शुरू होती है। अखबार हमें बताएगा कि क्या हुआ, लेकिन कविता हमें महसूस कराएगी कि उस घटना के पीछे का इंसानी दर्द क्या था। तो फिर उनकी लिखने की शैली की पहचान क्या बनी? सबसे पहली बात, वो जानबूझकर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, ताकि हर शब्द चोट करे। उनकी भाषा सड़क पर चलने वाले आम इंसान की थी। और सबसे अनोखी बात, वो भयानक से भयानक हादसों को भी बड़े ठंडे, शांत लहजे में लिखते थे, जिससे उसका असर और भी गहरा हो जाता था। उनकी हर कविता एक छोटी कहानी जैसी लगती थी। चलिए, अब उनकी एक बहुत ही मशहूर कविता वसंत आया के जरिए उनके इस खोए हुए एहसास को समझते हैं। ये कविता एक आईने की तरह है, जो दिखाती है कि आज हम अपनी जड़ों यानी प्रकृति से कितने कट चुके हैं। कविता का जो दिल है ना, वो बस इसी एक लाइन में है कि अनुभव की जगह अब कैलेंडर ने ले ली है। कवि कहते हैं कि हमें वसंत का एहसास पेड़ों पर आई नई पत्तियों से नहीं होता, बल्कि दफ्तर से मिली छुट्टी की सूचना से होता है। और ये फर्क देखिए, एक तरफ है प्रकृति का सीधा अनुभव, चिड़ियों का चहकना, सुबह की गर्म हवा, पत्तों की सरसराहट, और दूसरी तरफ है हमारे आधुनिक सबूत, कैलेंडर की एक तारीख, दफ्तर की छुट्टी। मतलब सबसे बड़ा व्यंग तो ये है कि हमें कविता पढ़कर पता चल रहा है कि वसंत आ गया है। हमने महसूस करना छोड़ दिया है, हम बस जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और ये कविता हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या हम सच में जीवन जी रहे हैं या सिर्फ तारीखों और घटनाओं पर टिक मार्क करते जा रहे हैं? तो अगर वसंत आया में एक खामोश सी चिंता थी, तो उनकी दूसरी कविता तोड़ो सृजन के लिए एक जोरदार पुकार है, एक कॉल टू एक्शन है। ये कविता सिर्फ देखने पर नहीं, बल्कि कुछ करने और बनाने पर जोर देती है। यहां तोड़ो शब्द का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि क्रिएशन की तैयारी है। ये उन रुकावटों को तोड़ने की पुकार है जो कुछ नया रचने से रोकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे खेत में बीज बोने से पहले बंजर जमीन के पत्थरों को तोड़ना पड़ता है। कविता सृजन की पूरी प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में हमारे सामने रखती है। पहला कदम, तोड़ो। जो भी बंजर है, चट्टानी है, उसे हटाओ। दूसरा, बदलो। उस जमीन को उपजाऊ बनाओ। और तीसरा, सृजन करो। अब उस तैयार जमीन को नए बीज से जीवन दो। ये एक उम्मीद से भरा संदेश है। और बस यहीं पर कविता एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। कवि अचानक बाहर की बंजर जमीन का आईना हमारे अंदर की तरफ घुमा देते हैं, और बात मन की बंजर भूमि की होने लगती है। और कविता हमें इस एक सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। कवि ये कह रहे हैं कि खेत का बंजरपन तो मेहनत से टूट जाएगा, पर उस निराशा और ऊब का क्या, जो हमारे मन के अंदर पत्थर बनकर बैठी है। रचनात्मकता की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, यहीं अंदर लड़ी जाती है। तो वसंत आया का वो खोया हुआ एहसास और तोड़ो का वो सृजन का आह्वान, ये दोनों कविताएं मिलकर रघुवीर सहाय की एक स्थायी विरासत बनाती हैं।
चलिए समझते हैं कि आज के दौर में उनकी बातें इतनी ज़रूरी क्यों लगती हैं। रघुवीर सहाय आज भी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमें दुनिया को ज़रा गौर से देखना सिखाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हर साधारण सी दिखने वाली चीज़ के पीछे एक कहानी छिपी है। उन्होंने पत्रकार की नज़र और कवि के दिल को एक साथ मिलाया और एक ऐसी भाषा बनाई जो दिल तक पहुंचने के लिए किसी मुश्किल शब्द का सहारा नहीं लेती। और आखिर में अगर एक लाइन में कहें तो यही रघुवीर सहाय की विरासत है, कविता छिपी हुई पीड़ा को आवाज़ देने के लिए। उनकी कविता का मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं था, बल्कि उन अनकहे दर्दों को आवाज़ देना था जो अखबार की सुर्खियों के नीचे दबे रह जाते हैं। उनका काम आज भी हमें याद दिलाता है कि दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखने का मतलब क्या होता है।